कि नेता बनने में और विधायक सांसद बनने में बहुत ज्यादा फर्क है। विधानसभाओं में आज तक रिकॉर्ड मत जो है वो 54,000 जो है उन्होंने लिए थे। थोड़ी सी चूक रह गई, चुनाव लड़के एक बार एमएलए बन के लोग घर बैठ गए, अपने व्यापार कर रहे हैं, दूसरी ऐसी इंडस्ट्री चला रहे हैं, वो सिर्फ पिकनिक के लिए आने वाले लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी आप देख रहे हैं लगभग एक ही आयु के हैं, उनकी ऊर्जा को आप देख सकते हैं। पूरे विश्व का 2024 में उसको डबल करने जा रहे हैं। 1991 से लेकर 2019 तक 7 चुनाव लड़े, 8वें की तैयारी है, लेकिन वही जोश जो 91 में था वही जोश आज भी नजर आ रहा है। क्या कार्यकर्ताओं की फौज जो आप देख रहे हैं यहाँ पर के, ये एक एक व्यक्ति अपने आप में फौज है। मान लें कि 68 साल की उम्र में भी ओपनर बल्लेबाज है। बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं है। इसे 50, 100 नहीं, 200, 400, 500, 700, 1000 आदमी एक एक व्यक्ति से जुड़ा है। नव वर्ष भी है और वही 32 सालों का प्रयास, पहली तारीख को कार्यकर्ता मीटिंग, क्या कहें? देखिए, बिल्कुल 32 वर्षों से लगातार आर्य संगठन परिवार की परंपरा जो है वो इस परिवार के सदस्य जो है वो निभाते रहे, और 1 तारीख की मासिक कार्यकर्ता मीटिंग वो निरंतर जारी है। लेकिन नववर्ष पर जो है इस मीटिंग के अंदर इस सफीदो अक्षेत्र की जो है शुभकामनाओं के लिए, इस अक्षेत्र के कल्याण के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए ये विशेष हवन का भी आयोजन किया जाता है। उसमें सभी कार्यकर्ता भाग लेते हैं और यज्ञ प्रार्थना होती है। बहुत ही जो है विद्वान पुरोहित ब्राह्मण यहाँ पर उनके कल्याण के लिए जो है प्रार्थना करते हैं। ये इसमें एक विशेष वो रहता है। पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य ने एक सपना देखा था कि हल्के के अंदर की इंडस्ट्री लगे, IMT आए, ताकि हल्के के लोगों को रोजगार मिल सके। वही प्रयास कहीं ना कहीं भाजपा सरकार ने पिल्लू खेड़ा के 152 पे 3800 एकड़ जमीन एक्वायर करने के लिए कहा है। क्या मानते हैं? बिल्कुल, जो बात आपने कही है वो बिल्कुल सत्य है। ये सबके लोकप्रिय जनप्रिय नेता आदरणीय पिताजी चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी का हमेशा से ही प्रयास रहा था कि सफीदो क्षेत्र के अंदर की एक बड़ी इंडस्ट्री जो है, जिससे यहाँ के नौजवानों को गुड़गांव या दूसरे कहीं भी ऐसी जगहों पर जाकर के जो है घर छोड़ करके ना जाना पड़े, अपने घर के अंदर ही, अपने क्षेत्र के अंदर ही ऐसी इंडस्ट्री आए जहाँ पर वो रोजगार अपनी योग्यता के आधार पर उनको रोजगार मिल सके। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं रुकती है, सिर्फ एक इंडस्ट्री से बात नहीं बनेगी। ये अभी सिर्फ शुरुआत है। ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही ईमानदार यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के प्रयास से और आदरणीय पिताजी चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी के प्रयास से उन्होंने निवेदन किया कि सफीदो क्षेत्र के अंदर इसकी आवश्यकता है। लेकिन ये अभी शुरुआत है। अभी और इससे बड़ी इंडस्ट्री वो पिल्लूखेड़ा ब्लॉक के अंदर ही अभी जो आई है, फिर सफीदो ब्लॉक के अंदर, ये चारों दिशाओं में, सफीदो विधानसभा की चारों दिशाओं में ऐसी इंडस्ट्री लेके आने का प्रयास है। युवा भारत कहा जाता है, आप एक युवा नेता है, युवाओं के लिए आपके पास क्या रणनीति है ताकि 2024 में युवा आपके ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके? देखिए, एक तो नववर्ष का मौका है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को और बहुत बड़ी नौजवानों की फौज भारत देश के पास है, उन सभी को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं मैं देता हूँ। इसके साथ साथ मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि वो इस नववर्ष 2024 में भारत देश के इस क्षेत्र के, हरियाणा प्रदेश के नौजवान अपना एक संकल्प लें कि वो विशेष रूप से नशे से दूर रहें, नशे को छोड़ने का और नशे से दूर रहने का संकल्प जरूर लें। और दूसरी बात ये कि देखो, भारत के पास एक ऐसा मौका है, ऐसा यशस्वी, ऐसा बुद्धिमान और ऐसा दिलेर प्रधानमंत्री इस भारत देश को मिला है, जिसकी गूंज पूरे विश्व के अंदर जो है वो सुनाई दे रही है और भारत एक विकसित देश बनने की तरफ जा रहा है। उसमें अहम भूमिका यहाँ के नौजवानों की रहती है। नौजवानों से मेरी अपील है कि वो शिक्षा के मामले में जो भी स्किल्ड एजुकेशन है, विशेष रूप से स्किल्ड एजुकेशन की तरफ ध्यान दें और जो मेक इन इंडिया का सपना है, भारत निश्चित ही रूप से विकसित भारत बनेगा, सर्वशक्तिशाली देश बनेगा, ये तय है। अशोक जी, 2019 में थोड़ी सी चूक रह गई थी, अब जैसे लोगों के बीच आप जा रहे हैं, क्या मूड नजर आ रहा है 2024 के लिए? देखिए, वो हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। 2019 में भी बहुत ही जबरदस्त लाजवाब मेहनत जो है यहाँ के आर्य संगठन भाजपा परिवार के एक एक व्यक्ति ने, एक एक कार्यकर्ता ने बिल्कुल जी तोड़ मेहनत की थी। परिस्थितियाँ होती हैं, समीकरण होते हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं, लेकिन वो हार नहीं हम उसको कह सकते, हार में भी जीत जैसी बात थी। 54,000 वोट लेकर के
ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है आज तक सफेदों के अंदर, मैं कहूँ, और जींद के अंदर भी ऐसी बहुत सारी विधानसभाओं में आज तक रिकॉर्ड मत जो है वो 54,000 जो है उन्होंने लिए थे। थोड़ी सी चूक रह गई, लेकिन अब लगातार निरंतर जो है मैं भी, आदरणीय पिताजी चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी, आर्य संगठन भाजपा परिवार का एक एक साथी, वो जमीन पे 24 घंटे निरंतर मेहनत करता है। और आप ये वातावरण आप देख रहे होंगे चारों तरफ जैसा दिखाई दे रहा है कि वो अब की बार 2024 में उसको डबल करने जा रहे हैं जी, 70,000 से पार जाएगी बात। 1991 से लेकर 2019 तक 7 चुनाव लड़े, 8वें की तैयारी है, लेकिन वही जोश जो 91 में था वही जोश आज भी नजर आ रहा है, क्या कारण है? देखो, कारण तो बिल्कुल स्पष्ट है। ये जो आज आपने इस मासिक कार्यकर्ता मीटिंग और नववर्ष के इस हवन के अंदर ये आपने जो कार्यकर्ताओं की फौज जो आप देख रहे हैं यहाँ पर के, ये एक एक व्यक्ति अपने आप में फौज है। एक एक व्यक्ति से 50, 100 नहीं, 200, 400, 500, 700, 1000 आदमी एक एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। मेरी आयु जब मैं लगभग 6 या 7 वर्ष का था, तब से मैं यहाँ इन चेहरों को पहचानता हूँ। आज इनमें बहुत ऐसे हैं जो उस समय जवान थे, आज जो है और ज्यादा मैच्योर हो गए हैं। आज उनकी आयु कोई 55 वर्ष का है, कोई 50 का है, कोई 60 का है, कोई 65 का है। इनके नेता में भी वही ऊर्जा है और इनके अंदर भी वही ऊर्जा है। तो जो उनके अंदर जो एनर्जी है वो इन सब के कारण है। जो ये परिवार जो है, आर्य संगठन का जो परिवार है, ये उसकी वजह से जो है इनकी तरफ से एनर्जी मिलती है। नेता में तो अपने आप स्वाभाविक रूप से वो ऊर्जा रहेगी। लगातार 7 चुनाव लड़ने के बाद 2 चुनाव जीत पाए, 5 किसी कारणवश हार गए। लेकिन कई बार अक्सर देखा जाता है 2-3 चुनाव लड़ने के बाद या तो घर बैठ जाते हैं, अपने लिए कोई सेफ हल्का ढूंढ लेते हैं। लेकिन पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य आज तक इसी हल्के में डटे हुए हैं, क्या है? देखो, 2 नेता में और चुनाव जीतने वाला विधायक सांसद बनना, दोनों मुझे ऐसा लगता है, आप बहुत बुद्धिमान हैं, इन बातों को समझते हैं कि नेता बनने में और विधायक सांसद बनने में बहुत ज्यादा फर्क है। नेता का किसी भी जीत से या उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो जनता की आवाज, जनता के लिए, गरीब के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, जरूरतमंद के लिए, न्याय के लिए हमेशा लड़ता रहता है। उसके लिए हार जीत के मायने नहीं रहते। और आदरणीय बच्चन सिंह आर्य जी, पिताजी चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी, वो नेता हैं, ये आप मानते हैं। और नेता ही चुनाव के मैदान में या किसी भी मैदान में टिका रह सकता है, ये भी तय है। नहीं तो यहाँ चुनाव लड़के एक बार एमएलए बन के लोग घर बैठ के अपने व्यापार कर रहे हैं, दूसरी ऐसी इंडस्ट्री चला रहे हैं, वो सिर्फ पिकनिक के लिए आने वाले लोग हैं। नेता नहीं हो सकते, एमएलए हो सकते हैं। यानी मान लें कि 68 साल की उम्र में भी ओपनर बल्लेबाज है। बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं है और कोई फर्क नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आप देख रहे हैं, लगभग एक ही आयु के हैं। उनकी ऊर्जा को आप देख सकते हैं, पूरे विश्व का भ्रमण कर सकते हैं, कितनी एनर्जी उनके अंदर है, कितने जबरदस्त फैसले वो ले रहे हैं। वो मात्र प्रधानमंत्री नहीं है, वो नेता है। प्रधानमंत्री से पहले वो नेता है और वो नेता के उनके गुण उनके अंदर हैं, वो गुण इनके अंदर भी आप देख रहे हैं। उसके लिए हार जीत का मायने नहीं रखती। 10 बार लड़ना पड़े, 12 बार लड़ना पड़े, वो फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी नववर्ष की शुभकामनाएं जी। युवा नेता अशोक आर्य हमारे साथ जुड़े हुए थे, आर्य सदन में हम मौजूद थे और उनका यही कहना है कि हम विधायकी के लिए या सांसदी के लिए चुनाव लड़ते, ये नेता हैं और तभी इतने सालों से इस मैदान में सफेदों विधानसभा के लिए डटे हुए।